नाइट लेंटिल्स का वो 19 और 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 19 और 21। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 19वें नंबर क्रोमोसोम पे और 21वें नंबर क्रोमोसोम पर एक जीन है और वो जीन रिसेसिव होने की वजह से एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एमिलॉइड प्रोटीन, जिसका मैंने नाम दिया है। और अगर ये एमिलॉइड प्रोटीन ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, डिपोजिट होता जाएगा, तो न्यूरॉन जो है वो इम्पेयर्ड होते जाएंगे, न्यूरॉन डीजनरेट होते जाएंगे और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को न्यूरॉन डीजनरेटिव डिसऑर्डर बोला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा वो मेंटली चैलेंज होगा। ठीक है, उसकी जो मेमोरी है, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कुछ ऐसे है जो अगर आपकी ब्रेन में भी अगर एमिलॉइड प्रोटीन अब बनने लग जाए, जीन जो है म्यूटेट हो जाए, इसके पर्टिकुलर जीन जो है अल्जाइमर वाला अगर म्यूटेट हो जाए तो भी मेमोरी का लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि मेंटली चैलेंज ये पर्सन हो सकता है अल्जाइमर डिजीज के अंदर। ठीक है, फिलहाल तो ये कंडीशनल होगा अगर जीन रिसेसिव फॉल्ट जीन आ रहा है, लेकिन अगर वो आ गया और जीन म्यूटेट हो गया कोई भी ऐसे ड्रग, केमिकल, फिजिकल फैक्टर की वजह से, तो एमिलॉइड प्रोटीन अगर बनना शुरू हो गया तो लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है। किसी भी एज में हो सकता है वो एक्वायर्ड में, लेकिन फिलहाल जो जेनेटिकली है वो तो आप जानते हो कि इनहेरिटेंस के टाइम पर ही होगा, इनहेरिटेंस के टाइम। ये अल्जाइमर डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, टेस एक्ट। टेस एक्ट नहीं दे रखा है, दे रखा है? यस सर। ठीक है, टेस एक्ट जो डिसऑर्डर है, नॉट दैट ना, टेस एक्ट, टेस एक्ट ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। टेस एक्ट डिसऑर्डर इज द नेम ऑफ according to the scientist because this disorder discovered by the Tay-Sachs scientist. In 1887 and 1881 और ये रिसेसिव ऑटोसोमल एलील डिसऑर्डर है। और ये रिसेसिव ऑटोसोमल एलील डिसऑर्डर है। इसके लिए ऑटोसोम नंबर 17 रिस्पॉन्सिबल है, 17वां नंबर ऑटोसोम। ठीक है, 17 नंबर ऑटोसोम रिसेसिव होने की वजह से इसके अंदर एक एंजाइम का डेफिशिएंसी रहता है। वो नॉट करना एंजाइम बीटा डेक्स्ट्रो एन एसिटाइल हेक्सोएमाइनोडेज, दोबारा बोल रहा हूं, बीटा डेक्स्ट्रो एन एसिटाइल हेक्सोएमाइनिडेज, बीटा डेक्स्ट्रो एन एसिटाइल हेक्सोएमाइनिडेज। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है बेटा ये डेफिशिएंट रहता है। इसकी वजह से जो लिपिड्स है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यानी कि ये जो एंजाइम है लिपिड को डाइजेस्टिव एंजाइम हम बोल सकते हैं कि लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम। ठीक है, तो ध्यान रखना, साथ के साथ लिख लेना, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम द accumulation of lipids due to the deficiency of enzyme, accumulation of lipid
in a central nervous system and impaired spinal cord functioning. Impaired spinal cord functioning. जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो फंक्शनिंग है इंपेयर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता. इंपेयर्ड स्पाइनल कॉर्ड फंक्शनिंग. और इसमें भी बेटा न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये भी ध्यान रखना. इट्स आल्सो द न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर. पर्सन इसके अंदर भी मेंटली चैलेंज, मेमोरी लॉस लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज के अंदर हो जाती है. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे मेन इसका अटैक है, ध्यान रखना. स्पाइनल कॉर्ड इसकी वेल डेवलप्ड नहीं हो पाती ऐसे की, क्योंकि एंजाइम डेफिशिएंट होता है. इस वजह से ऐसा पर्सन भी मेंटली चैलेंज हो सकता है. फिर कुछ हेरिडिटी डिसऑर्डर थे बेटा. नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और डिसऑर्डर की, देखो ये जीन की वजह से हो रहे थे कि क्रोमोसोम पर जो जीन है वो डोमिनेंट या रिसेसिव, इस फैक्टर की वजह से ये डिसऑर्डर हो रहे थे. नेक्स्ट अगर मैं डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूं तो वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. नोट करना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करने वाले डिसऑर्डर. ये अगर क्रोमोसोम्स का नंबर ज्यादा हो गया, जैसे एनुप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी आपने म्यूटेशन पढ़ा था, उसके बेसिस पे जो डिसऑर्डर है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे नहीं, वो सिम्टम्स पे इफेक्ट करता है. ध्यान रखना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नंबर के बेसिस पे अगर हम देखें तो पहला डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम. ह्यूमन में कितने डिसऑर्डर दे रखे हैं बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जरा चेक करना. देखो डाउन सिंड्रोम में मैं क्या कह रहा हूँ, 21 ट्राइसोमी. 21 ट्राइसोमिक. अब समझ जाओ कि 21वां नंबर क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया. ठीक है, ऑब्वियस है 21 क्रोमोसोम पेयर में है. 21 फादर वाला, 21 मदर वाला, एक क्रोमोसोम और आ गया, चाहे वो मदर वाले के साथ चाहे वो किसी के साथ. यानी कि 21 कितने क्रोमोसोम हो गए? 3. अगर टोटल में ऐड करूं तो कितने होते थे? 46. 21 कितने हैं? 3. होने कितने चाहिए थे? 2. तो 46 प्लस 1 इज इक्वल टू 47. इसे ट्राइसोमी बोलते थे ना. एनुप्लॉइडी क्या होती थी? जब किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में एडिशन होता था. यहाँ क्रोमोसोम कौन से वाले नंबर में एडिशन हो रहा है? 21 वाले में. 21वां क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ट्राइसोमी बोल रहा हूँ, एक ज्यादा हो गया ना, तो n प्लस n और एक और n, यानी कि 21 ट्राइसोमिक 3n हो गया. और सोमिक वर्ड में आप जानते हो सुफिक्स में ऐड करता था किसके लिए? एनुप्लॉइडी. तो डाउन सिंड्रोम का क्लोज हो गया कौन? एनुप्लॉइडी. कौन से नंबर पे? 21 पर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो रहा है. सिम्टम लिखना बेटा, डाउन सिंड्रोम के क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम: राउंडेड फेस, राउंडेड फेस. ठीक है, माउथ पार्शियली ओपन, short neck, flat hand, small finger, short neck, small hand, short finger, undeveloped gonads,
undeveloped gonads, heart and many other organs is also defective. मतलब 21वें नंबर ट्राइसोमी होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। राउंड फेस, पूरा सर्कुलर लार्ज राउंड फेस, ठीक है, उसका देखने के लिए मिल सकता है। प्रोटर्न टंग हो सकती है, टंग जो है उसकी वो ज्यादा मोटी हो सकती है। इसके अलावा हैंड छोटे हो सकते हैं, उंगलियां छोटी हो सकती है, ठीक है। गोनैड्स अनडेवलप्ड हो सकता है। ये सारी चीजें डाउन सिंड्रोम्स के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या है बेटा, 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोमल है, क्योंकि इसने बात की है कौन से नंबर की, 23rd वाले सेक्स क्रोमोसोम। बात की है कौन से की, 23rd वाले की। इससे पहले वाला जो डाउन सिंड्रोम था वो कौन सा था, ऑटोसोमल, क्योंकि उसमें 21 वाला। अब ध्यान रखना इसमें 23rd की ट्राइसोमी हो रही है, 23rd वाले पे ट्राइसोमी हो रही है, ट्राइसोमी, यानी कि जो कंडीशन आएगी तो ये आएगी x x और y। नॉन डिसजंक्शन जो हो रहा है वो एट द टाइम ऑफ oogenesis हो रहा है, स्पर्म वाले टाइम पे नहीं है। स्पर्म एक ही फ्यूज होगा, यानी कि जो एग है उसके पास 23वां का पेयर है, 2 एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म एक ही आएगा। अंडरस्टैंड? आप जानते हो स्पर्म की तो एंट्री एक ही होती है, याद होगा कॉर्टिकल रिएक्शन जो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देता है। तो ये वाला कंसेप्ट आ रहा है बेटा, x x y टोटल 46 प्लस 1, एक ऐड हो रहा है ना, एक एक्स्ट्रा। 23वां क्या होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, एक x है कितने, 2x, तो 46 प्लस 1 यानी कि 47। 23वें पे क्या हो रही है, ट्राइसोमी एक्स्ट्रा है, कैसे है ना। तो ऐसे केस में जो सिंड्रोम है उसे हम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। हम इन्हें डिसऑर्डर क्यों नहीं बोलते, इन्हें सिंड्रोम का मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम। सिंड्रोम बेटा इस चीज से करता है कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर की वजह से मोर देन वन डिसऑर्डर आए, एक से ज्यादा जब डिसऑर्डर आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इफेक्ट की वजह से, इसलिए उसे सिंड्रोम्स बोला जाता है। मोर देन वन डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द वन इफेक्ट्स, एक इफेक्ट से कई सारे डिसऑर्डर हो रहे हैं। अब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में सॉल्व करना बेटा क्या होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में आपके सुपर मेल और सुपर फीमेल हम मानते हैं, सुपर मेल और सुपर फीमेल कॉज होता है, सुपर मेल सुपर फीमेल, दैट्स आर द थिनर्स, ठीक है। थिनर्स जो है सुपर मेल सुपर फीमेल के अंदर हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और हम कह सकते हैं कि बार बॉडीज जो है वो भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। याद है बार बॉडीज कि कितने मर्जी एक्स क्रोमोसोम हो उसमें फंक्शनल एक ही होती है ना, तो बार बॉडीज भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बेटा टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम, टर्नर क्लेनफेल्टर के बाद टर्नर। टर्नर सिंड्रोम, देखो टर्नर सिंड्रोम पे 20 सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये भी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है।
इसमें 23rd वन क्रोमोसोम भी होगा। क्लिनफिल्टर भी 23rd वन की वजह से था, वो भी सेक्स क्रोमोसोमल था। वहां पर ट्राइसोमी हो रही थी, यहाँ मोनोसोमिक हो जाता है। मोनोसोमिक। मोनोसोमिक कंडीशन, वहां पे ट्राइसोमी हो रहा था तो यहाँ मोनोसोमिक कंडीशन है, ध्यान रखना। ट्वेंटी थर्ड वन वाले मोनोसोमिक यानी कि इसमें एक्स और वाई होता था, ध्यान रखना। लास्ट वाले 6 क्रोमोसोम पे तो कोई एक क्रोमोसोम निकल जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसमें 45 यानी कि 46 माइनस 1 इज इक्वल टू 45 क्रोमोसोम रहता है। ऐसे में जो सिम्टम्स हैं वो क्या आते थे? अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन। हो सकता है कि उसको यूट्रस ना हो सकता है कि ओवेरी ना हो सकता है कि जो मेल है वो विदाउट टेस्टिस हो। ये सिम्टम जिसके अंदर आते हैं, स्टेराइल मेल बनता है, स्टेराइल मेल एंड स्टेराइल फीमेल। मोस्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मतलब फीमेल ऐसी आ सकती है टर्नर सिंड्रोम में जिसको मेंस्ट्रुएशन ना होती हो। मतलब ये सारे फैक्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के। भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। 23 पर मोनोसोमिक यानी कि एक क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम में से डिलीट हो जाता है, ठीक है। पेयर होता है -1 45 रह गए। टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो सिम्टम होंगे वो अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, जैसे यूट्रस का ना होना, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखो, एनसीईआरटी में आपको ये तीन ही मिलेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। लेकिन कुछ और डिसऑर्डर भी है, जैसे लिखना एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें 18 नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो रही है। मतलब आप समझ गए, जैसे ऑटोसोमल 18वां क्रोमोसोम में एक ऐड हो गया, टोटल पे कितने हो गए? 47। एक ही ऐड हुआ है, 18वां ऑलरेडी एक फादर का है, एक मदर का है, एक और ऐड हो गया है, तो 18वें हो गए 3, बाकी सारे वही है। तो 46 + 1 47। ट्राइसोमी का मतलब एक ऐड होना, टेट्रासोमी का मतलब 2 ऐड होना, ठीक है। तो 18वें पे ट्राइसोमी होने की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम होता है। सिम्टम्स देखना बेटा इसके एडवर्ड के। जो इन्फेंट है इसमें बहुत छोटे होते हैं एज कंपैरेटिव टू नॉर्मल्स जो होते हैं, यानी कि साइज जो है इनका वो बहुत छोटा होता है। इन्फेंट आर स्मॉलर। मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मेंटली चैलेंज भी इसकी वजह से हो सकता है। डिफॉर्म्ड ईयर्स और आईज, मतलब ईयर्स जो है वो छोटे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जो साइज नॉर्मल का होता है ईयर का उससे बहुत छोटे, आईज बहुत छोटी। डिफॉर्म्ड आईज एंड ईयर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और रिसीडिंग चिन, मतलब जो चिन है बेटा वो बहुत छोटा, जैसे कहते हैं ना एक जो चिन समझते हो, ये जो बॉडी है ये क्या हुआ, थोड़ा लंबा खींच जाता है, लॉन्ग हो जाता है, वो एडवर्ड सिंड्रोम में आता है। रिसीडिंग चिन उसको बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है जो पेशेंट है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है और डेड हो जाता है आफ्टर 6 मंथ ऑफ बर्थ, ठीक
पेशेंट डेड आफ्टर 6 months ऑफ बर्थ, मेंटली चैलेंज भी हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट बेटा क्राई टू चैट। नेक्स्ट डिसऑर्डर है क्राई टू चैट। क्राई टू चैट। क्राई टू चैट, ये डिसऑर्डर है, ध्यान रखना। क्रोमोसोम नंबर 5 का हाफ पार्ट डिलीट हो जाता है, ट्राई टू चेक, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये पार्ट डिलीट, हाफ पार्ट डिलीट हो गया। तो नोट करना है हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5 डिलीट, नो स्ट्रक्चर की वजह से हो गया है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम कम नहीं हुआ है, क्रोमोसोम तो है लेकिन उसका हाफ पार्ट चला गया है। क्रोमोसोम इसमें 46 ही है, मैंने ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो गया, उसका हाफ पार्ट डिलीट हुआ है, ठीक है। तो इसका सिम्टम बड़ा ही कॉमन सा है। इसमें जो न्यूबॉर्न होता है वो एज ए कैट क्राई की तरह, जो उसके रोने की आवाज होती है वैसा लगता है कि जैसे बिल्ली का बच्चा रो रहा हो, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्राई टू चैट का कैट क्राई भी है, ध्यान रखना, कैट क्राई। The affected newborn cry like a cat. Affected newborn cry like a cat. जैसे मियाँ बोलता है ना, वॉइस जो होती है, हमें क्या करते हैं? Yes, yes. इसके अंदर गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, ठीक है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, मेंटली चैलेंज भी हो सकता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी इसके अंदर आती है, डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल रहता है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट बेसिकली लैरिंग्स का, ग्लॉटिस का, ये सब मेंशन कर देना। इसमें जो सबसे मेन अफेक्ट होता है वो लैरिंग्स पे, जैसे लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, तभी तो जो कैट क्राई का वॉइस आता है, तो अनडेवलप्ड रहता है लैरिंग्स, ग्लॉटिस, ये सब। नेक्स्ट है बेटा टाउ सिंड्रोम। इसको लिखने में आता है टाउ, लेकिन इट इज साइलेंट, इसलिए से बोला जाता है टाउ सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टाउ सिंड्रोम। 13 ट्राइसोमी, 13वें नंबर पे ट्राइसोमी, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 47, 13 ट्राइसोमी। 13वां नंबर क्रोमोसोम बेयर में होता है तो एक एक्स्ट्रा है, इसलिए ट्राइसोमी। तो सिम्टम्स लिखना बेटा, मेंटल रिटार्डेशन, डिफॉर्म्ड फिंगर्स, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रिप्टोकाइडिज्म पढ़ा हुआ आपने, इसमें टेस्टिस एब्डोमिनल्स में रह जाती थी, डिसेंड नहीं होती थी, क्रिप्टोकाइडिज्म। इसमें जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है न्यूबॉर्न का, सर सेकंड सिम्टम क्या था? सेकंड सिम्टम क्या बता रहे मैंने? डिफॉर्म फिंगर्स, डिफॉर्म फिंगर्स, और एक था क्रिप्टोकाइडिज्म, जिसमें टेस्टिस न्यूबॉर्न की एब्डोमिनल्स में रह जाती है। एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 4 मंथ। नेक्स्ट बेटा लास्ट है माइलोजेनस ल्यूकीमिया। माइलोजेनस ल्यूकीमिया, देखो ल्यूकीमिया वर्ड आ गया है तो इसका मतलब कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है, इसका मतलब कैंसर से रिलेटेड है। इसमें ट्रांसलोकेशन होता है बेटा, एक ट्रांसलोकेशन होता है
क्रोमोसोम नंबर 9 का क्रोमोसोम नंबर 22 की तरफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 क्रोमोसोम नंबर 22। कैसे? देखो ध्यान से, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है और ये क्रोमोसोम नंबर 22 है। इसका कुछ पार्ट टूट गया, ठीक है, इसका भी कुछ टूट गया, तो 9 का 22 वाले के साथ जुड़ गया और 22 का 9 वाले के साथ जुड़ गया या नहीं जुड़ा। लेकिन 9 वाला का क्रोमोसोम का पार्ट 22 वाले के साथ जरूर जुड़ता है, तो ही ट्रांसलोकेशन से जुड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। लेकिन मैंने बोला है कि 9 वाले का कुछ पार्ट टूट के 22 वाले के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन है। नोट कर लेना। इसमें क्या इसमें नंबर चेंज होगा? क्या क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा? इसमें कुछ पार्ट टूट रहा है, 9 वाला भी है, 22 वाला भी उसके साथ जुड़ गया, तो क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे इसमें? 46। इसमें लिखना बेटा, ऐसा होने से एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और इनएक्टिव ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स की एक्सेस अमाउंट फॉर्मेशन हो जाती है। इनएक्टिव ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिससे हम ब्लड कैंसर हो गए, यानी पोजेशनल ब्लड कैंसर हो गया है। सर एक बार रिपीट करना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है उसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट WBC होती है, उसकी एक्सेस अमाउंट फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने शुरू हो जाते हैं, दैट कॉज ब्लड कैंसर। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, क्रॉनिक एल्ब्यूमिन प्रोटीन, सी एल्ब्यूमिन। ओके सर। ये बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो एज पर बोर्ड एग्जाम ये वाला चैप्टर आपका खत्म हुआ, ठीक है। कुछ कंपटीशन वालों का रह गया है कुछ टॉपिक, जैसे इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस, ठीक है, कपलिंग एंड रिपल, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं कंपटीशन वालों को, मैं अलग करवा दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू यू दिस चैप्टर इज फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर सर मेरे दो